क्या आप इंग्लिश में ये कहना चाहते हैं मुझे भी साथ ले चलो? या फिर वो पूनम को ले गया था? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। हाय एंड हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज हम सीखेंगे ले जाना, लेकर चलना और ले गया जैसे सामान्य लेकिन बेहद ज़रूरी हिंदी वाक्यों के इंग्लिश अनुवाद, वो भी आसान और नेचुरल इंग्लिश में। तो बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। ले जाना, ले चलो, लेकर चलना, इन तीनों के लिए टेक वर्ब का यूज होता है। इनको देखकर कंफ्यूज्ड मत होना, क्योंकि इन वाक्यांशों में जाना और कर के लिए अलग से कोई इंग्लिश नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ टेक का ही यूज होगा। एग्जाम्पल देखो, पूनम को मॉल ले जाओ, टेक पूनम टू द मॉल। मुझे एयरपोर्ट ले चलो, टेक मी टू द एयरपोर्ट। ये सामान बस स्टैंड लेकर चलो, टेक दिस लगेज टू द बस स्टैंड। इन सेंटेंस से पता चलता है ले जाना, ले चलो, लेकर चलना, इनके लिए टेक वर्ब लिखते हैं। इसके बाद जिस व्यक्ति या सामान को ले जाते हैं, टेक के जस्ट बाद लिखते हैं। इसके बाद जिस भी स्थान या जगह के लिए ले जाते हैं, तो टेक के बाद टू प्रपोजिशन लिखते हैं। इसके बाद उस जगह का नाम लिखते हैं जहां ले जाना या लेकर जाना है, जैसे हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, स्कूल, बस स्टैंड आदि। अब इसी स्ट्रक्चर से सेंटेंसेस बनाएंगे। इस स्ट्रक्चर में टेक मेन वर्ब में है। अब देखते हैं नेक्स्ट। उसे अस्पताल ले जाओ, ये बाल्टी ऊपर ले जाओ। ये सब आदेशात्मक वाक्य है, जैसे मुझे मॉल ले चलो, तो सबसे पहले लिखेंगे टेक। इसके बाद लिखेंगे मुझे की इंग्लिश मी। अब लिखेंगे प्रपोजिशन टू। इसके बाद लिखेंगे मॉल की इंग्लिश द मॉल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी टेक मी टू द मॉल, ये बाल्टी ऊपर ले जाओ। तो सबसे पहले लिखेंगे टेक। अब लिखेंगे ये बाल्टी की इंग्लिश दिस बकेट। अब लिखेंगे ऊपर की इंग्लिश अपस्टेयर्स। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी टेक दिस बकेट अपस्टेयर्स। यहां ध्यान देंगे, सामान के लिए कैरी वर्ब भी यूज कर सकते हैं, तो ऐसी भी इंग्लिश बना सकते हैं, कैरी दिस बकेट अपस्टेयर्स। यहां पर जगह का नाम नहीं है, इसीलिए टू प्रपोजिशन का यूज नहीं हुआ है। उसे अस्पताल ले जाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी टेक हिम टू द हॉस्पिटल। हमें मेघदूत गार्डन लेकर चलो, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे टेक अस टू मेघदूत गार्डन। अब देखते हैं नेक्स्ट। मैं रोज पूनम को स्कूल ले जाता हूं, आज कौन उसे अस्पताल ले गया? ये दोनों वाक्य इंडेफिनिट टेंस है, तो देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे मैं रोज पूनम को स्कूल ले जाता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं की इंग्लिश आई। आई के बाद लिखेंगे ले जाना की इंग्लिश टेक। इसके बाद लिखेंगे पूनम। अब लिखेंगे प्रपोजिशन टू। अब लिखेंगे स्कूल। अब लिखेंगे रोज की इंग्लिश एवरी डे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई टेक पूनम टू स्कूल एवरी डे। आज कौन उसे अस्पताल ले गया? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे कौन की इंग्लिश हु। इसके बाद लिखेंगे ले गया की इंग्लिश टुक। इसके बाद लिखेंगे उसे की इंग्लिश हर। अब लिखेंगे प्रपोजिशन टू। इसके बाद लिखेंगे हॉस्पिटल। अब लिखेंगे आज की इंग्लिश टुडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हु टुक हर टू द हॉस्पिटल टुडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे कल वो हमें मेघदूत गार्डन ले जाएगा। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल टेक अस टू मेघदूत गार्डन टुमारो। अब देखते हैं नेक्स्ट। मैं उन्हें स्कूल ले जा रहा हूं, वो लाल वाली किताब ले जा रहा है। ये सब वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे मैं उन्हें स्कूल ले जा रहा हूं, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं की इंग्लिश आई। अब लिखेंगे हूं की इंग्लिश एम। इसके बाद लिखेंगे ले जा रहा की इंग्लिश टेकिंग। अब लिखेंगे उन्हें की इंग्लिश देम। इसके बाद लिखेंगे प्रेपोजिशन टू। अब लिखेंगे स्कूल की इंग्लिश स्कूल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई एम टेकिंग देम टू स्कूल। वो लाल वाली किताब ले जा रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज टेकिंग द रेड बुक। ऐसे भी बना सकते हैं ही इज कैरिंग द रेड बुक। वो ये सामान बस स्टैंड ले जा रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज टेकिंग दिस लगेज टू द बस स्टैंड। ऐसे भी बना सकते हैं ही इज कैरिंग दिस बैगेज टू द बस स्टैंड। यह ध्यान देंगे, टेक वर्ब से जो सेंटेंस बनते हैं, इसका मतलब होता है ले जाने वाला वो सामान खुद ले लेगा या रखेगा।
जबकि कैरी से जो सेंटेंस बनता है इसका मतलब होता है वो सामान सिर्फ ले जा रहा है पर खुद नहीं लेगा या रखेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो बच्चों को घुमाने ले गया है। क्या वो तुम्हें मेघदूत गार्डन से पहले होटल ले गया था? ये सब वाक्य परफेक्ट टेंस है, तो बनाते हैं वाक्य की इंग्लिश। वह बच्चों को घुमाने ले गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले वह की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज। अब लिखेंगे ले गया की इंग्लिश टेकन। अब लिखेंगे बच्चों को की इंग्लिश द चिल्ड्रन। अब लिखेंगे घुमाने की इंग्लिश आउट फॉर एन आउटिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैज टेकन द चिल्ड्रन आउट फॉर एन आउटिंग। क्या वह तुम्हें मेघदूत गार्डन से पहले होटल ले गया था? ये पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या की इंग्लिश हैड। इसके बाद लिखेंगे वह की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे ले गया की इंग्लिश टेकन। अब लिखेंगे तुम्हें की इंग्लिश यू। इसके बाद लिखेंगे टू। अब लिखेंगे होटल की इंग्लिश द होटल। अब लिखेंगे से पहले की इंग्लिश बिफोर। इसके बाद लिखेंगे मैकडूड गार्डन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हैड ही टेकन यू टू द होटल बिफोर मैकडूड गार्डन। एक और वाक्य इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे कोई घर से मेरा बैट ले गया है, तो इसकी इंग्लिश होगी समवन हैज टेकन माई बैट फ्रॉम द हाउस। अब देखते हैं नेक्स्ट। इन वाक्यों की इंग्लिश कैसे बनती है ये भी देख लेते हैं। तुम पूनम को घुमाने ले जा सकते हो। इस वाक्य में सकते आया है, तो इसकी इंग्लिश कैन मॉडल वर्ब से बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे तुम की इंग्लिश यू। इसके बाद लिखेंगे कैन। अब लिखेंगे ले जाना की इंग्लिश टेक। इसके बाद लिखेंगे पूनम। घुमाने की इंग्लिश आउट फॉर एन आउटिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू कैन टेक पूनम आउट फॉर एन आउटिंग। तुम उसे स्कूल ले जा सकती थी। इस वाक्य में सकती थी वाक्यांश आया है, तो इसके लिए इंग्लिश में कुड हैव का यूज होता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो सबसे पहले तुम की इंग्लिश यू। इसके बाद लिखेंगे सकती थी की इंग्लिश कुड हैव। इसके बाद लिखेंगे ले जाना की इंग्लिश टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। अब लिखेंगे उसे की इंग्लिश हर। इसके बाद लिखेंगे टू। अब लिखेंगे स्कूल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू कुड हैव टेकन हर। हमें राम को जल्दी अस्पताल ले जाना चाहिए। इसमें चाहिए शब्द आया है, तो इसकी इंग्लिश मॉडल वर्ब शुड से बनेगी। तो इसकी इंग्लिश होगी वी शुड टेक रैम टू द हॉस्पिटल क्विकली। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उसे पूनम को जल्दी एयरपोर्ट ले जाना चाहिए था। इस वाक्य में चाहिए था वाक्यांश आया है, तो इसकी इंग्लिश मॉडल वर्ब शुड हैव और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म से बनेगी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही शुड हैव टेकन पूनम टू द एयरपोर्ट क्विकली। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। मुझे सिनेमा हॉल लेकर चलो, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। और से बने क्वेश्चंस के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद और से बने क्वेश्चंस का वीडियो ज़रूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कन्फ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।